नमस्कार दोस्तों, ग्रैंड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। अभी हम साटे 2022 कार्यक्रम में एक्सपो मार्ट में मौजूद हैं, थाईलैंड के पवेलियन में, और हम बातचीत करेंगे थाईलैंड से जुड़े हुए प्रतिनिधि के साथ और जानेंगे कि आखिर थाईलैंड में आकर्षण का मुख्य केंद्र क्या है, साथ ही कोरोना का क्या नकारात्मक असर हुआ है टूर एंड ट्रेवल सेक्टर के ऊपर, और साथ ही 2022 के कार्यक्रम से क्या उम्मीद है थाईलैंड से जुड़े हुए लोगों को, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। हमारे साथ थाईलैंड से जुड़ी हुई प्रतिनिधि वैशाली जी हमारे साथ हैं, इनके साथ हम जानेंगे। वैशाली जी, ग्रैंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे है, साटे 2022 के कार्यक्रम को देखते हुए आप कितने उत्साहित हैं और क्या उम्मीद है इस कार्यक्रम से आप? So we are very happy to participate like every year in SATE 2020, and from last many years we are participating. We have a very potential and positive feedback from travel agents and the partners from airlines and hoteliers that people are very encouraging and coming back again to Thailand, and they are excited to travel to Thailand. थाईलैंड में कोरोना का असर पूरे दुनिया के ऊपर पड़ा, लेकिन स्पेसिफिक अगर कुछ हम पूछना चाहें कि थाईलैंड पे क्या नकारात्मक असर हुआ, क्योंकि थाईलैंड एक ऐसी जगह है जहां टूर एंड ट्रेवल्स ही इनकम का एक मेजर सोर्स है, तो उसे देखते हुए क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा थाईलैंड? So not only Thailand, but I think overall in the whole world it affected. The tourism was badly affected. But the best and the positive impact is that now tourism has bounced back, and we are Thailand is ready to welcome you all and the tourists with the new products and some new destinations for Indians. मैम, कोविड के बाद अगर हम बात करें कि पैकेज की जो रेट है उसमें क्या बदलाव आया स्पेसिफिक तरीके से? अगर एक हफ्ते के लिए कोई थाईलैंड जाते हैं या 4 दिन के लिए जाते हैं तो कितना बदलाव आया है, थोड़ा एक्सप्लेन करें हमारे लिए। हाँ, तो कोविड से पहले और कोविड के बाद दोनों टाइम पे थाईलैंड एक अफोर्डेबल डेस्टिनेशन है, and Thailand is actually known for its best luxury destination. But yes, because lot of factors impacted on the current travel for any international travels. So increase in the airline fares and increase in the fuel charges, वो सब अगर देखते हैं तो थोड़ा सा पैकेज हाई हुआ है। बट बिकॉज ट्रैवलर्स का जो द ट्रैवलर्स आर वांटेड टू हैव अ गुड एक्सपीरियंसेस नाउ व्हेन दे ट्रैवल टू एनी इंटरनेशनल ट्रैवल, सो उनका जो प्रेफरेंस है वो फ्रॉम 3 to 4 स्टार होटल से अब 5 स्टार प्रेफरेंस हो गया है, विच इज़ वेरी गुड टू सी। नाउ एवरीवन, द फैमिली स्पेशली, दे वांट्स द किड्स टू एक्सपीरियंस द गुड लग्जरी होटल्स, सो वी हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंज इन द डिमांड ऑफ द ट्रैवलर्स। स्पेसिफिक तरीके से अगर हम बात करें ऑन एन एवरेज, एग्जैक्टली किसी के लिए बता नहीं सकते कि पैकेज का रेट क्या होगा, लेकिन अगर एवरेज अगर हम बात करें तो कोरोना के पहले क्या था, अगर एक हफ्ते के लिए कोई अपना वैकेशन मनाने जाता है, और कोरोना के बाद क्या होगा? अच्छा, तो कोविड से पहले अप्रॉक्सीमेट 30 to 35,000 में यू कैन गेट अ गुड हॉलीडे डेस्टिनेशन फॉर बैंकॉक, पतिया एंड और फुकेट। बट हाँ, बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स नाउ द सेम पैकेज, बट इट बिकम्स अ क्वालिटी ऑफ पैकेज। सो अब 40 से 45 हज़ार के बीच में डिपेंडिंग अपॉन फ्लाइट की अवेलेबिलिटी ऑन पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड, तो देर इज़ अ चेंज। येस, देर इज़ अ चेंज। मैम, थाईलैंड में कोई आकर्षण का मुख्य 5 केंद्र जो है उसके बारे में आप सिर्फ बता दें मैम। सो थाईलैंड इज़ वेरी पॉपुलर अमंग इंडियंस, और लोग यहाँ से इंडिया से जाना चाहते हैं। हुआ हिन, फुकेट, क्रबी, कोह सामुई, बैंकॉक, पाते ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है। बट हाँ, थाईलैंड टूरिज्म इज़ फोकसिंग ऑन लो कार्बन रूट्स, तो वी वांट टू शोकेस न्यू प्रोडक्ट्स लाइक अगर हम फुकेट जा रहे हैं तो उसके साथ खावलाक जा सकते हैं, अगर हम क्रबी जा रहे हैं तो कोह लांता जा सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो ट्रैवलर्स हैं, जो हु वांटेड टू ट्रैवल टू थाईलैंड, वो कुछ नया देखें, और देर आर मेनी थिंग्स फॉर फैमिली to experience more in Thailand. So there are many new products which are there, and I would like to invite everyone to come to Thailand. Okay, ma'am, my last question is, what's your message for Indian tourists? Thailand is all set to welcome you all, and I think all the products, whether you talk about airlines, whether you talk about the ease of traveling to Thailand, now we have no RT-PCR, no quarantine there, so any people who are vaccinated, even unvaccinated people are very much welcome to Thailand.
So we all request and very ready to welcome to Thailand. ओके, थैंक यू मैम। आप इसी तरीके से जुड़े रहें ग्रीन न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को लाइक कर लें। धन्यवाद।